हेलो बच्चा लोग, आज हम फिर से लेकर के आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न। कल हमने देखा था 2 तक के प्रश्नों को, आज हम देखेंगे 3 से। और आज का ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है। पता नहीं मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, आपको भी अच्छा लगना चाहिए। देखिए, बोल रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 2 फिसलन पट्टी यानी स्लाइडिंग लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई के एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पूछ रहे कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, आप एक बार समझिए मेरी बातों को और इस प्रकार से हम फिसलन पट्टी बना लेते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग है और ये 2 बना रही है तो 2 बनाएंगे हम लोग भी, 2 को बना लेते। यहाँ पे है कि इसका शिखर यहाँ पे हम लोग ए बोल देते हैं इसको, और यहाँ पे इसका जो नीचे का है हिस्सा वो बी, और यहाँ तक ये फिसलन पट्टी जाएगी। फिसलन पट्टी का मतलब हो गया कि इस पे कोई बच्चा है वो फिसल करके नीचे की तरफ जा रहा है इस प्रकार से। ठीक है, इससे फिसलेगा वो। ठीक है, तो ये अगर सीधा देखा जाए तो वो कर्ण की तरह दिखेगा, वैसे ही इसी प्रकार से इसमें भी होगा। इसमें इस तरह से ऐसा जाएगा, वो फिसलन के करते हुए ऐसे इस प्रकार से नीचे की तरफ फिसल के जाएगा। ठीक है, 2 फिसलन पट्टियां हैं, 5 से कम उम्र के बच्चों के लिए और 5 से अधिक के लिए। ये हम लोग बोल देते हैं कि 5 से कम के लिए, 5 से कम। आप लोग समझ जाएंगे 5 से कम उम्र के लिए। ठीक है, और ये है क्या कि 5 से अधिक के लिए है, 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए ये बनाया गया। ठीक, ये बोल रहा है क्या कि इसका शिखर जो है वो उसका ऊंचाई कितना है, तो 1.5 है, 1.5 मीटर है, जबकि ये बोल रहा है क्या कि ये कितना है, तो वो ये है 3 मीटर का। ठीक है, साथ ही साथ ये जो 1.5 वाला है उसकी डिग्री का भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये देखिए ये बोल रहा है कि 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं, जबकि ये कितना डिग्री का बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि 60 डिग्री का हम कोण बनाते हैं। तो ये पूछ रहा है क्या कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, मतलब कि दोनों की अलग अलग फिसलन पट्टी है, दोनों के लिए अलग अलग लंबाई हो सकती है। हमको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ की लंबाई, जो कि ये इस त्रिभुज के लिए ये हमारा h हो जाएगा, तो और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक h हो जाएगा। तो एक को छोटा वाला h मान लेते हैं, एक बड़ा वाला h मान लेते हैं, जबकि यहाँ पे हम लोग इसको भी क्या कर लेंगे, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के लिए देखो भाई 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाले को हम लोग P बोल देते हैं, तो ये छोटा वाला P मान लो, और इसको जबकि इसके सामने वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, बड़ा वाला P बोल देते हैं। बड़ा वाला P लिखा भाई। नीचे वाला हमारा बेस हो जाएगा, तो बेस के लिए हम लोग यहाँ पे छोटा वाला ले लेते हैं, जबकि यहाँ पे बड़े वाले का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, 2 हमारे पास है, ये दोनों को हमने लिख लिया है, और दोनों को लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी। आप लोग क्या कर लीजिए कि इसको भी कुछ मान लीजिए, जैसे मान लो हम लोग बोल देते हैं कि x y और z, x y z हमने इसका मान लिया। ठीक है, तो लिख लेते हैं, दिया गया है 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र, लिखा हूं ना ये अच्छे से, उम्र के बच्चों के लिए, 5 से वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कुछ है, ये है हमारे पास, हम लोग बोल देते हैं, ये बोल रहा है क्या कि उसकी जो लंबाई
ये इसकी लंबाई है 1.5 मीटर की, और ये भूमि के साथ भूमि के साथ कोण कितना डिग्री का बना रहा है? तो ये बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जबकि 5 वर्ष से अधिक के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए उसकी जो ऊंचाई है, यानी कि वो फिसलन पट्टी की ऊंचाई बोल सकते हैं हम लोग, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 3 मीटर का। और उसी प्रकार से इसका कोण बोल सकते हैं। ये कोण कितना डिग्री का बना रहा है? तो ये बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अब दोनों के लिए अलग अलग मान निकाल लेंगे। पहले फिसलन पट्टी के लिए, पहले फिसलन पट्टी के लिए, पहले फिसलन पट्टी के लिए भैया देखो, इसमें क्या है ना कि फिसलन पट्टी है तो ये एक P दिया है और एक हमको चाहिए H, तो P और H रिलेशन रखता है साइन थीटा में। तो चूंकि हम कर लेंगे क्या, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो P बटा H। हम छोटे वाले के लिए निकाले हैं तो P माने छोटा वाला माने है तो वही लिखेंगे। और थीटा का मान आपको क्या कितना दिया है इसमें? तो इसमें दिया है 30 डिग्री का दिया है। और P का मान कितना था? तो P का मान था 1.5 मीटर, जबकि H का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, 1.5 है, और इसका मान हम लोग जानते हैं क्या होता है कि 1/2, और यहाँ पे दिया 1.5 मीटर, और इसको H। ठीक, अब भाई साहब तिरछे गुना कर लीजिएगा तो आपका मान कितना हो जाएगा? H से 1 में गुना करेंगे तो H हो जाएगा, और लेकिन 2 से जब 1.5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 है यहाँ पे, 1.5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, यानी कि 3 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया। अब दूसरे के लिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है? पहले फिसलन पट्टी के लिए। अब दूसरे फिसलन पट्टी के लिए, दूसरे फिसलन पट्टी के लिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है? फिसलन पट्टी की लंबाई के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो भैया यहाँ पे भी वही करेंगे कि साइन, चूंकि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? P बटा बड़ा वाला H हम लोग लिख रहे हैं, उसमें माने हैं हम लोग। तो साइन और थीटा का मान कितना है? तो थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री था, और जबकि H का मान इसमें 3 दिया है, और H का मान P का मान दिया है, सॉरी, 3 मीटर। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मतलब क्या होता है? तो भैया साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और यहाँ पे 3 है तो 3 बटा में H। आप क्या कर लीजिए, तिरछी गुना कीजिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऊपर गुना करके 3 को नीचे कर दीजिए, तो H बराबर कितना हो जाएगा? 3√3, और ऊपर चला जाएगा 2। तो आप इसे 3 से इसको काट सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो H बराबर कितना हो जाएगा? 2√3 आया, लेकिन H का मान लगभग मान में निकाल लीजिएगा तो 1 इंटू हो जाएगा 1.732 से, इतना लगभग मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो H बराबर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 7 2 जा 14, और 2 जा 2, 2 and 1 3, इतना हो गया। अप्रोक्स वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं तो H बराबर कितना हो जाएगा? 3.5 मीटर लगभग मान। ठीक है, अब अलग अलग निकालने के लिए बोला है तो अलग अलग ये हमारा निकल गया। ठीक है, इतना भी आप लोग करके छोड़ सकते हैं, आता में करके चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए
अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आपको पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और फिगर ड्रॉ करने के बाद ऐसा फिगर ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद मीनार बोल रहा है तो मीनार भैया तो हम बनाएंगे नहीं ना, बनाएंगे हम नहीं बनाएंगे, मीनार नहीं बनाएंगे, लेकिन इस प्रकार से हम कर दे रहे हैं। लग रहा है कि मीनार को पोलियो हो गया है। अरे मीनार सही से रहो, इस प्रकार से। हाय, इसको कोई मजाक में नहीं लेगा, हमको जितना आता है हम बना दिए, तुमको अच्छा आता है तो तुम बना लेना अपना। बोल रहा है कि जो मीनार से यहाँ पे एक बिंदु है, कोई यहाँ से भैया कोई बिंदु है, और ये बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये मीनार से ये कितना मीटर की दूरी पर है, तो ये 30 मीटर की दूरी पर है तो है। और मीनार के शिखर से उसका उन्नयन कोण ये वाला जो कोण बन रहा है भाई, ये जो कोण बन रहा है ये कितना डिग्री का बन रहा है, तो ये बन रहा है 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये बस ये पूछ दिया कि यहाँ से यहाँ की लंबाई बता दीजिए भाई कि मीनार कितना ऊंचा है, बस इतनी सी बात पूछ दी। देखो दिया गया है क्या दिया गया है भाई, मीनार से बिंदु की दूरी, ये कितना दूरी दी गई है, 30 मीटर, और इसका उन्नयन कोण दिया गया है, मीनार के शिखर से बिंदु, इसको बी मान लो, बिंदु बी, इसको ए कर लो, इसको बी सी कर लो भाई, बिंदु बी के बीच का कोण, ये कोण कितना है भाई, मान लो ना थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री है, मान लेना, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई याद करना है भाई। देखो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कर्ण है, ये हमारा क्या है, तो ये भाई साहब हम लोग का लंब है, और ये क्या है, तो ये बेस है, ठीक है, बेस। और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पी, कर्ण से कोई लेना देना नहीं है, तो पी और बी किस से रिलेट करता है, त्रिकोणमिति के कौन से फलन से, तो ये करता है भाई लोग आपका tan थीटा से। तो इसका ऊंचाई हम लोग कैसे ज्ञात कर पाएंगे, यानी कि पी ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान तुमको क्या दिया गया है, थीटा का मान दिया गया है कि वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, और लंब का मान दिया ही नहीं गया है, आधार का मान दिया गया है, आधार का मान आपको दिया गया है कि वो 30 मीटर दूर है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी कि 1/√3 होती है, और P और यह हो गया 30 मीटर, ठीक है। करो क्या, तो करो कि इसको केवल 30 डिग्री को भेज दो इधर, तो 30 मीटर बटा में, ये मीटर है, 30 मीटर बटा में √3 बराबर P हो जाएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं क्या कि 3 गुना 10 मीटर बटा √3 बराबर P हो जाएगा, और 3 को तोड़ सकते हैं कि √3 गुने √3 गुना में 10 मीटर बट्टा में √3, या √3 से कट जाएगा, P बच जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर इक्वल टू
पी, जो पी हमारा क्या था, तो पी हमारा था वो मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई पी बराबर 10√3 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, नए हो गए तो, और भेजना अपने दोस्तों में भी, मन करेगा तो। ठीक है, चलो बच्चों, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।